आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, question is A, B, C, D, E, G and I are 7 friends who study in 3 different standards, namely 5th, 6th and 7th, such that not less than 2 friends study in the same standard. So देखो क्वेश्चन में अब तक हमें क्या गिवन है कि ये सारे 7 फ्रेंड्स हैं जो कि 3 स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं और हर स्टैंडर्ड में कम से कम 2 जने पढ़ेंगे, ठीक है। Each friend also has a different subject, namely history, civics, English, Marathi, Hindi, maths and economics, but not necessary in the same order. अब हर एक फ्रेंड का हर एक बंदे का एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं कि ये सेम ऑर्डर में हो। तो यहाँ पर हम कुछ कॉलम्स कंसीडर करेंगे। पहला कॉलम तो हो गया पर्सन्स का, तो यहाँ पे जो हमें पर्सन्स के नेम गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। तो A, B, C, D, E, G, I, ठीक है, ये मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम किसका हो गया, पर्सन्स का। सेकंड कॉलम हो गया स्टैंडर्ड्स का और एक कॉलम हो गया सब्जेक्ट का, ठीक है। सो यहाँ से अब हम इसमें अपना इन्फो भरेंगे। तो ये हमारा किसका कॉलम हो गया, स्टैंडर्ड, कि कौन से स्टैंडर्ड में कौन पढ़ रहा है, और ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, कि किसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दैट इज ए लाइक्स मैथ्स। तो ए को क्या पसंद है, मैथ्स। तो यहाँ पर साथ के साथ क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। सो इधर हमने फिल कर दिया मैथ्स। एंड स्टडीज इन द 5th स्टैंडर्ड, और कौन से स्टैंडर्ड में है, 5th में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5th। विद ओनली 1 फ्रेंड हु लाइक्स मराठी, उस फ्रेंड के साथ जिसे मराठी पसंद है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एरो लिखकर लिख लेते हैं मराठी, मतलब मराठी वाले के साथ इसका रिश्ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, आई स्टडीज विद 2 अदर फ्रेंड्स। जो आई है वो 2 और फ्रेंड्स के साथ पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है, आई स्टडीज विद 2 अदर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरो करके 2 मोर, ठीक है, 2 मोर, ST, मतलब स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड में 2 और। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, बोथ द फ्रेंड्स हु लाइक आई like languages. Here languages include only हिंदी, मराठी and English. जो भी आई के साथ पढ़ते हैं यानी ये दोनों, उनको क्या पसंद है, लैंग्वेजेस पसंद है। तो L का मतलब हो गया लैंग्वेजेस, ठीक है। D studies in the 6th standard with only 1 person and does not like civics. तो D किस स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड में, with only 1 person who does not like civics. ऐसे इंसान के साथ जिसको सिविक्स पसंद नहीं है, ठीक है। तो सिविक्स लिखकर हमने काटा मार दिया। आगे हमें क्या गिवन है, ई स्टडीज विद ओनली 1 फ्रेंड। जो ई है वो भी केवल एक फ्रेंड के साथ पढ़ेगा और हमारा डी भी केवल एक फ्रेंड के साथ ही पढ़ेगा, ये हमें गिवन है। सो क्या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये या तो 6 वाले के साथ पढ़ेगा या 5th वाले के पास साथ भी पढ़ सकता है। तो हम इसमें 6th और 5th लेकर चलते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये भी स्टार्टिंग में क्या गिवन था कि आई 2 फ्रेंड्स के साथ पढ़ेगा और जिन भी 2 के साथ पढ़ेगा उन्हें लैंग्वेजेस पसंद है, ठीक है। तो यानी कि इसमें आई जो है, आगे हमें क्या गिवन है, इसको होल्ड करते हैं। द वन हु लाइक्स हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन 5th और 6th स्टैंडर्ड। अब जिसे हिस्ट्री पसंद है वो 5th 6th के साथ नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब जिसे हिस्ट्री पसंद है वो 5th और 6th के साथ नहीं पढ़ेगा। अब हर एक स्टैंडर्ड मिनिमम 2 बार भी आएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसे 7th में पढ़ाएं, और क्योंकि जो 6th में पढ़ेगा वो केवल एक ही फ्रेंड के साथ पढ़ेगा। ये हमें गिवन है यहाँ पर कि डी विल स्टडी इन द 6th स्टैंडर्ड विद ओनली 1 पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर हमें ई स्टडीज विद ओनली 1 फ्रेंड, अभी ई का हमें फाइनल नहीं है तो ई का तो हमने होल्ड किया है। और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में गिवन था 5th स्टैंडर्ड विद ओनली 1 फ्रेंड। तो ए लाइक्स मैथ, तो यानी ए भी सिर्फ एक इंसान के साथ और पढ़ेगा, यानी 7th ही ऐसा स्टैंडर्ड बचता है जो कि 3 बार आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने आई में क्या ले लिया, 7th ले लिया। और ये यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, तो देखो जिसको भी हिस्ट्री पसंद है वो 5th और 6th में नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर हमें क्या कंसिडर कर सकते हैं, हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री वाला बच्चा किस में पढ़ेगा, 7th में, ठीक है।
ई डज नॉट लाइक लैंग्वेजेस, ई को लैंग्वेजेस पसंद नहीं है। अब ई को लैंग्वेजेस पसंद नहीं है यानी यहाँ पर लैंग्वेजेस नहीं आ सकती, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो सिविक्स बच गया, हिस्ट्री हमारा डन हो गया, सिविक्स बचा, और इंग्लिश मराठी हिंदी ये तो लैंग्वेजेस हो गई, मैथ्स हमारा डन हो गया और इको बच गया, यानी सिविक्स और इको ये दो बच गए। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि सिविक्स इसे पसंद नहीं, तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स डाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारे पास सिविक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? हमारे पास सिविक्स आ गया। सी डज नॉट लाइक इंग्लिश हिंदी और सिविक्स, तो सी को इंग्लिश हिंदी और सिविक्स नहीं पसंद, तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी और सिविक्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा लैंग्वेज बचा है? मराठी बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मराठी डाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मराठी, ठीक है। मराठी आ गया। अब जिसे लैंग्वेजेस पसंद है वो किसके साथ पढ़ रहा है? वो इसके साथ पढ़ेगा, राइट, आई के साथ पढ़ेगा। यहाँ पर हमें क्या गिवन था? आई स्टडीज विद 2 अदर फ्रेंड्स, बोथ द फ्रेंड्स हु स्टडी विद आई लाइक लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड आ जाएगा? 7th आ जाएगा। सो अब अगर हम अपनी कंडीशंस को एक और बार देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन था कि ए 5th स्टैंडर्ड में ए को मैथ्स पसंद है और ए उसके पास साथ पढ़ेगा जिसको मराठी पसंद है। दैट मीन्स यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड नहीं आ सकता, यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड आएगा? 5th स्टैंडर्ड आएगा, क्योंकि ये तो ए के साथ पढ़ने वाला है जिसको मराठी पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 5th आया, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 6th आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसकी। अब बचा क्या? अब यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस बची, तो हमें नहीं मालूम किस में कौन सी लैंग्वेज आएगी, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा नहीं गिवन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, कुछ भी आ सकता है। और इसी तरह से इधर भी कुछ भी आ सकता है, हिंदी और इंग्लिश। बट ये श्योर है कि ये दोनों किस में पढ़ेंगे? 7th में पढ़ेंगे, क्योंकि 7th वाला वो ऐसे बच्चों के साथ पढ़ेगा जिनको लैंग्वेज पसंद है। तो यहाँ पर ये 2 लैंग्वेजेस हो गई, तो यानी कि किस में पढ़ेंगे? 7th में, ठीक है। सो ये हमारा डाटा जो है हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब हम क्वेश्चंस की ओर जा सकते हैं, तो हम बाकी की चीजें इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं, ओके। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, तो इनमें से कौन सा डेफिनेटली करेक्ट है, ठीक है। सो सारे चेक करते हैं। तो पहला हमें क्या गिवन है? आई एंड हिंदी, तो आई किस में? हिस्ट्री में, यानी कि ये डेफिनेटली गलत है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? जी एंड इंग्लिश, तो जी किस में है? हिंदी और इंग्लिश, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसको हम होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? सी एंड मराठी, तो यहाँ पर सी एंड मराठी एकदम करेक्ट है, इसमें हम 22 हैं, तो यानी कि ये हमारा एकदम करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं बी एंड हिंदी, तो बी किसको? बी को क्या पसंद है? हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पर हम श्योर नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? ई एंड इकोनॉमिक्स, तो ई को क्या पसंद है? सिविक्स। दैट मीन्स इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सी एंड मराठी, कि हम इस बात पे श्योर है सी को क्या पसंद है? मराठी पसंद है, ओके। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।